हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक कुमार आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम लोग भारत के भूगोल पढ़ेंगे। भारत के भूगोल में आज हम लोग भारत का परिचय पढ़ेंगे। तो भारत के परिचय को हम लोग अपने सुविधा के अनुसार इसको दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला, भारत के बाहरी भागों के बारे में, और सेकंड, भारत के आंतरिक भागों के बारे में। तो पहला हो गया भारत के बाहरी भागों के बारे में। सेकंड, भारत के आंतरिक भागों के बारे में। तो जो हमारा भारत देश है इसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन हमारे संविधान में अपने देश भारत के लिए सिर्फ दो नाम का ही यूज किया गया है, भारत और इंडिया। ऐसे बिहार स्टेट के पांचों लेटर से हमारे देश भारत का नाम आता है। देखते हैं हम लोग। बी से हो जाता है भारत, आई से इंडिया, एच से हिंदुस्तान, ए से आर्यावर्त और आर से रीवा। तो हमारे देश भारत के लिए बहुत सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ दो नाम का ही यूज करेंगे, क्योंकि हमारे संविधान में सिर्फ दो नाम का ही जिक्र किया गया है, भारत और इंडिया। तो हम लोग आज भारत के बाहरी भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो भारत देश है वो जनसंख्या के दृष्टि से विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश, और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि हमारा देश जो है ना वो भारत, वो हम लोग के बॉडी में भी है। बॉडी में किस तरह से दिखता है आप लोग जानते हैं कि ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है, आपके दाएं हाथ की तरफ पूरब और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो आप लोग अपने बॉडी पे इसको कैसे देखिएगा। तो हमारा देश जो है भारत कुछ इस तरह से बॉडी पे दिखाई पड़ता है। यहाँ पे ये हिस्सा हो गया गुजरात, यहाँ पे हो गया उंगली ये वाला, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम इसी में है लगे हुए। तो कुछ ऐसा ही है। ये जो सर हो गया, ये यहाँ तक पूरा सर हो गया जम्मू कश्मीर। और हम लोग का आपका दायां पैर हो जाएगा तमिलनाडु, और बाएं पैर हो जाएगा केरला। दायां पैर हो जाएगा तमिलनाडु और बायां पैर हो जाएगा केरला। और हम लोग का शरीर का जो बीच पार्ट पेट होता है, ये होता है मध्य प्रदेश। तो धीरे धीरे हम लोग स्टेट के बारे में भी जानेंगे, लेकिन आज हम लोग केवल बाहरी भागों के बारे में परिचय करें। बस मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बतला दिया कि कौन कौन से कैसे क्या है। तो कुछ ऐसा ही है। चलिए और मैं आगे देखता हूँ। ये जो सर से लेकर के जो यहाँ केहूनी तक जो ये वाला पार्ट है, ये हो जाता है पाकिस्तान, और जस्ट इसके ऊपर हो जाता है अफ़गानिस्तान। फिर कंधा के ऊपर हो जाता है नेपाल, और फिर यहाँ से लेकर के ये वाला रेडियस चाइना हो जाता है। ये आर्म और चेस्ट के बीच में हो जाता है, देखिए बांग्लादेश, और ये वाला हिस्सा हो जाता है म्यांमार, और फिर यहीं से चाइना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। तो हमारा जो भारत देश है वो कुल 9 देश के साथ सटे हुए लगे हुए हैं। इसमें कुछ ऐसे देश हैं जो जल से के साथ लगे हुए हैं, कुछ देश हैं जो स्थल के साथ लगे हुए हैं, और कुछ देश ऐसे भी हैं जो जल के साथ भी लगे हुए हैं और स्थल के साथ लगे हुए हैं। तो हम लोग एक एक करके सारे के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्थल से लगे हुए देश।
स्थल। तो स्थल से लगे हुए देशों की संख्या 7 है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। तो कुल 7 ऐसे पड़ोसी देश हैं जो स्थल के साथ लगे हुए हैं। अब देशों का नाम लिख लीजिएगा बारी बारी से। तो स्थल से लगे हुए देशों की संख्या 7 है। अब देखते हैं जल। कुल 2 ऐसे देश हैं जो हमारे देश भारत के साथ जल से सटे हुए हैं और लगे हुए हैं। वो 2 देश हैं, एक श्रीलंका और सेकंड में यहाँ पे मालदीव। ये 2 देश जल के साथ लगे हुए हैं। तो जल के साथ हो जाता है 2, श्रीलंका और मालदीव। ये हो गए जल। अब देखते हैं स्थल, नहीं सॉरी, जल प्लस स्थल। हम लोग स्थल से तो लगे हुए पहले ही देख चुके हैं 7। तो ऐसे 3 देश हैं जो जल और स्थल दोनों से लगे हुए हैं। वो 3 देश कौन कौन है? यहाँ पे देखिए, पाकिस्तान जो इधर गुजरात, राजस्थान, पंजाब से होते हुए स्थल के साथ भी लगे हुए हैं, और इधर अरब सागर में जलीय सीमा के साथ भी भारत से जुड़े हुए हैं। तो एक हो गया ये, और ये बांग्लादेश जो बंगाल की खाड़ी में है, वो इधर स्थल के साथ लगे हुए हैं और इधर बंगाल की खाड़ी से होते हुए जल के साथ लगे हुए हैं। उसी तरह से यहाँ पे हो गया 3rd नंबर में म्यांमार, 3rd नंबर में म्यांमार, 2nd नंबर बांग्लादेश जो जल और स्थल दोनों से लगे हुए हैं। इधर बंगाल की खाड़ी और इधर मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो ये हुए हमारे पड़ोसी देश जो जल और स्थल दोनों से लगे हुए हैं। हमारा जो भारत देश है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया, वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे पूरा भारत का क्षेत्रफल हुआ। अब हम लोग कुछ और देखते हैं, जैसे स्थल के साथ लगे हुए हाँ देखेंगे भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई, जो यहाँ गुजरात से शुरू होता है और ऊपर की तरफ उत्तर की तरफ जाते हुए यहाँ पे बांग्लादेश के पास आते हैं। ये जो कितने देशों के साथ सीमा 7 देशों के साथ सीमा बनाते हुए यहाँ पे बांग्लादेश के पास आते हैं। तो इसकी स्थलीय, इसको बोलते हैं स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर ये हो गया, जो स्थलीय सीमा की लंबाई हो गया। अब देखते हैं भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ जुड़ी हुई है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा है यहाँ पे ये बांग्लादेश के साथ जो सीमा बना रहा है, ये सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ है, जिसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर। ये और सबसे छोटा सीमा यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ है, जो मात्र 106 किलोमीटर।
तो सबसे बड़ा बांग्लादेश, सबसे छोटा अफगानिस्तान। यहाँ पे चाइना तो देखने में सबसे ज़्यादा बड़ा है दिख रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ है जो सीमा रेखा बनाता है। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा रहने पे हौच पौच ना हो जाए। अब देखते हैं ये जो हमारे देश के बीच पार्ट हुए, ये वाला पार्ट, और हमारे बॉडी में बीच पार्ट होता है पेट। ये सबसे मिडिल पार्ट होता है, और यह जो है वो मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश में ही विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत जो भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है। देखते हैं कि पेट हमारे बॉडी को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, आधा ऊपर आधा नीचे। तो ये विंध्याचल पर्वत उसी तरह से भारत को 2 भागों में डिवाइड करता है। ऊपर वाले भाग को हम लोग कहते हैं उत्तर भारत, उत्तर भारत, और नीचे वाले भाग को हम लोग कहते हैं दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत। तो हम लोग उत्तर भारत के बारे में जानकारी लिए हैं, अब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रायद्वीप, पहले हम लोग ये जानते हैं कि प्रायद्वीप होता क्या है। वह क्षेत्र या वह भूभाग, वह क्षेत्र या वह भूभाग जो 3 ओर जल के साथ, जल से घिरे हुए है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो हमारा दक्षिण भारत जो है 3 ओर जल से घिरे हुए है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। इसलिए हम लोग का दक्षिण भारत जो है वो प्रायद्वीपीय भारत है। इस कारण से इसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग प्रायद्वीपीय भारत या जलीय सीमा के मुख्य भूमि का लंबाई। ये जो है जल के साथ सीमा बना रहा है, उसकी मुख्य भूमि का लंबाई आप लोग ऐसे लिखिएगा नोटबुक पे। जलीय सीमा की मुख्य भूमि का लंबाई 6100 किलोमीटर है। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं द्वीप पे। द्वीप, तो द्वीप किसको बोलते हैं पहले ये जानते हैं। तो वह क्षेत्र जो चारों ओर जल से घिरा हुआ होता है उसको हम लोग द्वीप कहते हैं। जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, बहुत सारे ऐसे हमारे भारत में है। टोटल द्वीप, कुल द्वीप कितना है? कुल द्वीप 247 है जो चारों ओर जल से घिरे हुए हैं। हमारे भारत में कुल 247 द्वीप है। अब द्वीप बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में टोटल द्वीप हो गए 247। 247 में से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी में है और शेष कितना बचा? 43 द्वीप अरब सागर में है। इस अरब सागर में एक लक्षद्वीप है। इस लक्षद्वीप में इस 43 द्वीप में से 36 द्वीप है जो लक्षद्वीप में है। अरब सागर में टोटल द्वीप 43 हुआ और इस अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में द्वीप 36 हुआ। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे।
और इन द्वीपों में जो सबसे बड़ा द्वीप है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देख रहे हैं इसका नाम भी काफ़ी बड़ा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह सबसे बड़ा द्वीप है। अब हम लोग देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में टोटल हो गया 204 द्वीप, ये हो गया इस प्रकार। तो आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा, टोटल द्वीप तो पूछता ही है कि टोटल भारत में कुल कितने द्वीप हैं, तो 247। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछता है कि बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या, तो बंगाल की खाड़ी में कुल द्वीपों की संख्या 204 हो गया। अरब सागर में कुल द्वीपों की संख्या 43 हो गया, और अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 हो गया। अब देखते हैं द्वीप, ये सब जो द्वीप है, द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा, अर्थात इसको ऐसे बोल सकते हैं संपूर्ण जलीय सीमा। ये तो था प्रायद्वीपीय भारत की जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर। अब द्वीपों सहित या संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई, द्वीपों सहित अर्थात संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई, तो कितना हो जाएगा 7516.5 किलोमीटर, ये हो गया। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। हमारा देश जो है वो बहुत सारे देशों के साथ घिरे हुए है। इसमें सभी देशों के साथ कुछ न कुछ सीमा रेखा का निर्धारण होता है या सीमा रेखा बनाता है। तो आइए अब हम लोग उस सीमा रेखा के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डुरंड रेखा। डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में सर डुरंड के द्वारा, उनके नाम पे ही ये रेखा है। डुरंड रेखा का निर्धारण 1896 में सर डुरंड के द्वारा अफगानिस्तान और भारत के बीच किया गया था। क्योंकि उस समय जब ये रेखा का बना था 1896 में, तो उस समय तो ये पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था। इसलिए निर्धारण के समय डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के बीच था। लेकिन देश के आज़ादी के बाद 1947 जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तब से यह डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हो गया। तो इसको आप लोग अच्छे समझ चुके होंगे कि वर्तमान में डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। लेकिन जब ये डुरंड रेखा का निर्धारण किया गया था, उस समय यह अफगानिस्तान और भारत के बीच में था, जो सर डुरंड के द्वारा किया गया था, और उनके नाम पर ही ये रेखा का निर्धारण हो गया था। अब हम लोग देखते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा, तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण सर रेड क्लिफ के द्वारा 1947 में पाकिस्तान के बंटवारे के समय, जिस टाइम देश आज़ाद हुआ था, उसी समय सर रेड क्लिफ के द्वारा रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया था, जो पाकिस्तान और भारत या भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाता है। तो इसको आप लोग इस तरह से लिखिएगा,
1947 में सर रेडक्लिफ के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। लैंग्वेज जितना बड़ा लिखिएगा उतना ही आपको पढ़ने में आसानी होगी और समझ में आएगा, और आप ज़्यादा दिन तक उसको याद रखे रहिएगा। ऐसे लिख लीजिएगा, भारत अफगानिस्तान, नहीं सॉरी, पाकिस्तान और भारत रेडक्लिफ। ऐसे आपको लिखने में तो सुविधा होगी, अच्छा भी लगेगा, लेकिन आप उसको ज़्यादा समय तक स्टोर करके अपने माइंड में नहीं रख पाइएगा। वैसे तो भूलना तो है ही प्रवृत्ति, लेकिन देखना यह है कि हम लोग ज़्यादा टाइम तक कैसे याद रख पाते हैं। तो आप लोग इस तरह से पूरा लैंग्वेज बना करके लिखिएगा तो उसको ज़्यादा देर तक याद रख पाइएगा। अब यहाँ से आते हैं हम लोग मैक मोहन, चाइना के पास, सीरियल एकदम क्रमवाइज। मैक मोहन रेखा 1896 में। मैक मोहन रेखा का निर्धारण सर मैक मोहन के द्वारा भारत और चाइना के बीच अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में निर्धारण किया गया था, जो चीन और भारत के बीच सीमा रेखा बनाता है। आप लोग इस तरह से अपने नोटबुक में लिखिएगा। मैक मोहन रेखा का निर्माण, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 1914 में किया गया था। आप लोग इस तरह से लिखिएगा कि मैक मोहन रेखा का निर्धारण सर मैक मोहन के द्वारा भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में किया गया था। हो गया, ये 3 हो गए। अब यहाँ पे और देखते हैं, ये सीरियली 3 हम लोग याद कर लेंगे। यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। या मिनी गोयल। मिनिकॉय या मिनी गोयल। तो ये मिनिकॉय और नीचे में है मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच एक सीमा रेखा है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किनके बीच हुआ? मालदीव और मिनिकॉय या मिनी गोयल। इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे हो जाता है, ये हो गया 9 डिग्री। 9 डिग्री चैनल। तो 9 डिग्री चैनल किनके बीच हो गया? आप खुद से भी देख सकते हैं, मिनिकॉय या मिनी गोयल और लक्षद्वीप। जस्ट इसी तरह से आप लोग याद कीजिएगा। यहाँ पे हो गया 8 डिग्री, 9 डिग्री, 8 डिग्री मालदीव, मिनिकॉय और मिनी गोयल, 8 और फिर 9 डिग्री मिनिकॉय, मिनी गोयल और लक्षद्वीप। ये मिनिकॉय और मिनी गोयल एक ही है। अब 8, 9, अब के बाद आते हैं 10। एक यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप में। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप को 2 भाग में डिवाइड कर देता है। इसको बोलते हैं हम लोग 10 डिग्री चैनल। ये 10 डिग्री चैनल किनके बीच में है? तो ऊपर में है छोटा अंडमान और नीचे में आ जाता है कार निकोबार। तो 10 डिग्री हो गया छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में। हम लोग सीरियली याद करेंगे। पहले तीन हम लोग देख लिए, डुरांड, रेडक्लिफ, मैकमोहन। अब देखेंगे 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। ये तीनों हो गया, आप लोग को आसानी से समझ में आ गया होगा। अब एक यहाँ पे है
यहाँ पे भारत और श्रीलंका के बीच में एक सीमा रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं पाक जल सीमा या पाक जल संधि बोलते हैं। इसको पाक जल संधि भी हम लोग बोलते हैं। तो पाक जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है। आप लोग ये पाक नाम सुन करके कन्फ्यूज नहीं हो जाइएगा कि यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है, वैसा कुछ नहीं है। या श्रीलंका और भारत के बीच में है पाक जल संधि। एक और यहाँ पे जिसका नाम है ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल, तो ग्रैंड चैनल सुमात्रा या इंडोनेशिया को पहले सुमात्रा कहा जाता था। यह सुमात्रा इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में ग्रैंड चैनल है। तो ये हो गया हमारे सीमा रेखा से संबंधित क्वेश्चन। आप लोग भारत का परिचय के बाहरी भाग के बारे में अच्छे से समझ चुके होंगे। अब सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के आंतरिक भागों के बारे में। तो जहाँ पे आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो आप लोग कमेंट करके बतलाइएगा कि ये चीज़ में प्रॉब्लम हुई। धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे क्रम वाइज, ताकि अच्छे से उसको स्टोर करते हुए, और वीडियो को 1-2 बार देखिएगा तो आपको भूलना तो है ही, लेकिन लंबे समय तक आप इसको याद रखिएगा। और ये जो चैनल है इसको ऐसे ही आप लोग याद कीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग नोटबुक लिख लिए कि 8 डिग्री चैनल मिनिकाय मालदीव, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकाय या मिनी गोयल, तो वैसे करके आप लोग भूल जाइएगा। आप लोग मैप के सहारे ही इसको याद कीजिएगा, आपको बहुत दिन तक याद रहेगा। आप लोग भूलिएगा भी तो आपको ध्यान पे रहेगा कि ये इधर था, लेफ्ट साइड में था, वो राइट साइड में था, 10 डिग्री यहाँ पे काटा था छोटा अंडमान को। इस तरह से आप लोग माइंड में सेटअप रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे भारत के आंतरिक भागों के बारे में। धन्यवाद तब तक के लिए।